चिंता एक ऐसी चीजें है जो प्रभु कहते हैं कि चिंता मत करो। प्रभु ये नहीं कहता है कि मेहनत मत करो, प्रभु ये नहीं कहता है कि काम मत करो। प्रभु के वचन में लिखा है, देखिए चिड़िए जो आसमान पर है वो काम नहीं करते, वो बीज नहीं बोते, वो मतलब खेत नहीं जाते, वो उसको इकट्ठा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। प्रभु के वचन में तो लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करना। और आज में जो मैं बात करना चाहता हूँ आप लोग को स्पेशली वो है जो चिंता। मुझे ऐसा लगता है चिंता एक ऐसी चीजें है, एक बीमार की तरह है जो आपके प्रेजेंट ध्यान को खत्म करवा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम होते हैं कि चिंता कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हम जानते हैं कि कोविड से हम पास हुए थे, हम कोरोना वायरस से पास हुए थे। हम सब दुखी थे। न्यूज़ में हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर पे हम पढ़ते हैं और हम सब वहां पर जानते हैं कि मतलब कोविड ऐसे बीमार है जो लोग खत्म हो रहे हैं, यहाँ पर वो हो रहा है, हमारे पड़ोसी पे वो हो रहा है, बाहर नहीं जा सकते, हम सब चिंतित थे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करना है, यस ऑफ कोर्स आपको काम करना है, बट प्रभु के वचन ये कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु के वचन पे वादा कर रखे हैं कि वो हमारी चीजों पर वो हमें देते हैं। हमें पता है, एक चीज बोलना चाहता हूं, उसको बदल दीजिए। चिंता वो लोग करता है जो विश्वास नहीं करते। आप एक दूसरे से देखिए और बोलिए, चिंता वो लोग करते हैं जो विश्वास नहीं करते। और मैं क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग चिंता करते हैं? क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे? बहुत साल पहले जब यीशु मसीह के समय पे थे वो लोग चिंता करते थे, और प्रभु के वचन वही हम पढ़कर जाएंगे। मैथ्यूस में लिखा है जहां पर कहते हैं, आप आ सकते हो। अगर चिंता करते हैं तो मैं बोलना चाहता हूँ चिंता करना बंद कर दीजिए। चिंता नहीं करना, क्योंकि चिंता एक बीमारी की तरह है। आमीन। और वही लोग चिंता करते हैं जो विश्वास नहीं करते। मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक छोटी सी, अगर सच में आप प्रभु को विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु के साथ हैं, तो आप कभी चिंता करने का ऑप्शन होगा ही नहीं। आप चिंता कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु ही मुझे सब कुछ देते हैं। एक छोटे से एग्जांपल, मान लीजिए यदि अगर एक छोटे बच्चे अपने पापा को कहते हैं, पापा मुझे उठाओ, और हम बच्चे को उठाते हैं, हम ऊपर फेंकते हैं और हम उसे पकड़ते हैं। अगर हम छोटे बच्चे अपने पिताजी अगर उस बच्चे को उठाकर वो कर रहे हैं, तो बच्चे अलाउ करेगा या नहीं? अपने बच्चे अपने पिताजी को बोलेगा कि मुझे और करो, और कर रहा हूं। हम भी करते थे, आप लोग ने भी करके आए होंगे। अगर यदि एक स्ट्रेंजर्स, एक अनजान व्यक्ति अगर उसी बच्चे को उठाएंगे और अगर ऐसे करने की कोशिश करेंगे, तो क्या आपको लगता है वो बच्चा आपको मानेंगे करने के लिए? कभी नहीं। इसका मतलब क्या है? बच्चे विश्वास नहीं करते उस व्यक्ति पर। तो इससे हम ये जान पाते हैं, हम तभी चिंता करते हैं जब हम प्रभु में विश्वास कम करते हैं। अगर सच में आप विश्वास करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप विश्वास पर ही बने रहेंगे। चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा ना छोड़ेगा। एंड दैट इज द बोल्डनेस जो आपके साथ रहेगी। हमेशा ये ध्यान रखिए कि चिंता वो ही लोग करते हैं जो डिस्कनेक्टेड, जो प्रभु के साथ संबंध नहीं है और जो विश्वास नहीं करते। एंड दिस इज द लेसन जो आज हमें सीखना है। तो हमें चिंता नहीं करना है। आमीन। हम स्क्रिप्चर्स जाएंगे। इससे पहले मैं छोटी सी, एक व्यक्ति ने पोएम लिखा है। हिंदी में पोएम को क्या कहते हैं? कविता। तो एक कविता किसी ने लिखा है, C.W. लुइस करके इस व्यक्ति ने एक कविता लिखा था, पोएम लिखा था। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और वो पोएम ऐसे लिखा था, जहां पर एक व्यक्ति एक
चिड़िया जो स्पैरो कहते हैं, स्पैरो से बात करते हैं। और जब वो बात कर रहे होते हैं, मतलब ऐसी बातें वाली मतलब एक कविता लिखते हैं, और वो पोएम के पीछे सच में एक सच्चाई छुपा हुआ था। और जब लोगों ने इन कविता को पढ़ा, इस पोएम को पढ़ा, तो लोगों ने मतलब उस पोएम को गीत पर कन्वर्ट कर लिया, इस गीत पर चेंज कर लिया, और आज लोग इस गीत को गाते हैं। तो गीत का नाम है रॉबिन सेड टू द स्पैरो करके है। शायद मैंने कल ग्रुप्स पे शेयर किया था, बट ये इंग्लिश पे है, आप लोग सुन सकते हैं। वहां पर ऐसे लिखे है, एक लड़का एक चिड़िया से बातें करते हैं और उससे पूछते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि I really want to know, I should really know, मैं जानना चाहता हूँ। और वो चिड़िया से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं I really want to know, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि लोग इन दुनिया पर क्यों इतना परेशान पर है, लोग इन दुनिया पर क्यों इधर से उधर भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, और क्यों मतलब इतना परेशान, चिंता पर क्यों है। और वो चिड़िया उस व्यक्ति को जवाब देते हैं, हो सकता है शायद, इस तरह से वो जवाब देते हैं, क्या पता, शायद हो सकता है उन लोगों के पास हमारे जैसे स्वर्ग की पिता ना हो, जिस तरह से स्वर्ग की पिता आपको और हमें देख रहे हैं। क्या ये बात सच है? चिड़िया जानते हैं कि वो प्रभु उनको देते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको पहनते हैं। क्या आपने कभी देखे चिड़िया बहुत दुखी पर रहते हो? यीशु मसीह ने जब उनके चेलों को बोला कि जाओ बाहर जाकर देखो, उसने बोला कि आइए हम देखते हैं ये वाली पार्ट्स। मैथ्यू चैप्टर 6 हम खोलते हैं, हम सब खोलते हैं मैथ्यू चैप्टर 6। मत्ती का 6वां अध्याय, वर्स 25 हम खोलेंगे, हम सब खोलते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25। मत्ती 6 का 25। क्या हम जोर से एक बार पढ़ सकते हैं? हम सब पढ़ेंगे, कोई भी चुप नहीं रहेंगे, ठीक है? 1 2 3 go. That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you will have enough food and drinks or enough clothes to wear. Is life more than food or silver? Look at the body and the clothes. Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Can all your worries add single moment to your life, and your worries about your clothing? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field. आइए हम कंटिन्यूली पढ़ते जाएंगे, 34 तक पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glories was not dressed as beautiful as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have little faith? So do not worry about these things, saying what you will eat, what you will drink, what you will wear. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for the day. Amen. तो हम यहाँ पर जान पाते हैं जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे, और यही सेम चीजें आज यीशु मसीह हमें भी सिखा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हर एक दिन के लिए चिंता ना करें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या हमारे जीवन इससे बढ़कर नहीं है। एंड वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, he has given a very good example of दो चीजों के बारे में, और एक है चिड़िया, बोलिए चिड़िया, और एक है फ्लावर, बोलिए फूल। फूल की एग्जाम्पल लेकर उसने वो दो एग्जाम्पल से वो हमें बता रहे हैं। आप हमेशा देखेंगे चिड़िया कभी टेंशन पर नहीं रहते। कोविड टाइम पे हम सब चिंते में पड़े हुए थे, हम सब घर के अंदर पड़े हुए थे, बट मुझे लगता है चिड़िया उस समय सबसे ज्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि चिड़िया को एग्जैक्टली ज्यादा नॉइज, ज्यादा जो आवाज आते वो उसको पसंद नहीं आते।
और इसलिए जब हम बहुत चिंते पर थे, मुझे ऐसा लगता है चिड़िया सबसे ज्यादा खुश उस समय पर थे, क्योंकि हम सब अंदर बैठे हुए थे। तो इससे हमें ये दुनिया की चीजें हमें ये सिखा रहे हैं, जब चिड़िया चिंता नहीं करते तो हम चिंता क्यों करना है। Let us not be worried, क्योंकि चिड़िया जानते हैं my father will provide। क्या आपने देखा है चिड़िया मेहनत करते हुए, क्या चिंता करते हुए बोलते हैं कभी कि अरे यार दिल्ली में तो सारे मच्छर ही खत्म हो गया, अब तो क्या खाओ, मेरे पास तो खाने को कुछ है ही नहीं। क्या आपने कभी देखा है यीशु मसीह ने बोला जाओ बाहर जाओ और देखो आसमान पर। चिड़िया कभी टेंशन नहीं करते। आप लोग भी आज बाहर जाना रात को या दिन पे और बाहर जाके देखना। अगर आपको चिड़िया नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको दूरबीन लेना पड़ेगा। दूरबीन ले लो, खरीद लो और देखो चिड़िया टेंशन पे कभी बैठे हो ऐसे एकदम से दुखी से बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, अरे दिल्ली में तो अरे हाँ मच्छर बहुत है, 1 महीने फिर और यहाँ पर बैठना पड़ेगा, जब खत्म होंगे तो हम सब हरियाणा भाग के जाते हैं, उधर जाके खाना पड़ेंगे। क्या चिड़िया ऐसे करते हैं? नहीं, राइट। चिड़िया जानते हैं, बिकॉज ये कोई भी इसी तरह से हमें सिखाते हैं शायद इन दुनिया के लोगों के पास ऐसे स्वर्ग पिता ना हो जिनके पास हमारे पास ही। एक चिड़िया को जानते हैं, एक चिड़िया जानते हैं देयर इज माय फादर, मेरा पिता है एंड ही विल प्रोवाइड ऑल माय नीड्स। आमेन। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जानते हैं कि अपने मम्मी पापा सब कुछ देंगे, वो एक कॉन्फिडेंस पर रहते हैं, वो विश्वास करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वो मांगते हैं ये रिसीव। बट हम चिंता तभी होते हैं जब हम उसके साथ जुड़े नहीं हैं। ये हमेशा ये ध्यान रखना। मान लीजिए कि अगर हम उसके रस्सी पर पकड़े हुए तो हम विश्वास कर सकते हैं ना यीशु मुझे पकड़ लेगा, जब भी मुझे गिरेंगे तो वो मुझे पकड़ लेंगे। पर जब हम उसके रस्सी पर पकड़े नहीं है तो क्या हम विश्वास कर सकते हैं? क्या हम विश्वास कर सकते हैं यीशु हमें बचाएगा? जब हम यीशु के साथ नहीं चलेंगे तो क्या यीशु हमें चलाएगा? कोई नहीं, कोई तो है। तो जब हम यीशु के साथ नहीं होंगे, जुड़े नहीं होंगे, जब हम उसके साथ डिस्कनेक्टेड रहेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। ये एक नामुमकिन चीजें हैं जो यीशु हमें बचा सकता है। एंड ऑलवेज ये ध्यान रखिए, देयर इज अ स्वॉर्ड एंड देयर इज अ नॉट। So he can only work, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में तभी काम कर सकते हैं जब हमारे मंदिर हम साफ करके रख सकते हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। And he also gives about the example of the lily flower। आज आप देखिए एक लिली फ्लावर बहुत सुंदर से वो खिलते हैं, फूलते हैं। कल कुछ गार्डनर आते हैं, उसे काट देते हैं, वो सूख जाते हैं और उसे जला देते हैं। And the God is teaching here today that we are more precious। हम उनसे बढ़कर हैं, उन फूलों से बढ़कर हैं। आज फूल मतलब this is the works of the Lord। कहने की मतलब ये है परमेश्वर ही उन्हें बढ़ाते हैं, परमेश्वर ही उन्हें आज बड़ा करते हैं। and tomorrow has been casted। this is the works of the Lord। ये क्वेश्चंस पूछने के समय है, क्या हम चिड़िया से बढ़कर नहीं हैं? this is the questions। क्या हम चिड़िया से बढ़कर नहीं हैं? एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यदि आप जानते हैं कि दुनिया प्रभु यीशु मसीह चला रहे हैं, चिड़िया को यीशु मसीह खिला रहे हैं, फूलों को परमेश्वर बड़े कर रहे हैं, तो एक चीज आप भी गारंटी ले सकते हैं और ये है, यदि अगर आप जानते हैं तो आप ये श्योर कर सकते हैं कि प्रभु आपको भी चलाएगा। आमेन। अगर ये कंफर्म कर सकते हैं कि प्रभु ही चला रहे हैं, तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको चलाएगा। There is a two different things जो अंतर है, आपको ध्यान देने की जरूरी है। हम प्रभु से सिर्फ मांगते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है that God will provide all your needs। प्रभु के वचन में ये नहीं लिखा है कि God will provide all your plans। इसका दो अंतर है। जो हमारे नीड से, जो हमें जरूरी है, प्रभु जानते हैं। एक छोटे से बच्चे, मान लो कि ये बच्चे, उसका पसंद बहुत चीजें हैं और उसका माँ मतलब what do we call this once
मांगते हैं, देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग्स। जो हम मांगते हैं और जो हमें जरूरी है वो दो अंतर है। प्रभु वही चीज देते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। आमेन। तो इससे हम ये भी सीखते हैं, एग्जांपल हम देते हैं, अगर एक छोटे बच्चे सब कुछ मांगने लग जाते हैं, क्या मम्मी पापा उस बच्चे को देते हैं सब कुछ? क्या हम देते हैं? आज मांग रहे हैं आपसे कि मुझे कुछ खाने को दो, आप प्रोवाइड करते हो। आज वो आपको मांग रहे हैं कि खाने के बदले आपको चॉकलेट मांग रहे हो, आप चॉकलेट देते हो। अगर आज आपको मतलब पढ़ाई के बुक्स के बदले आज आपको फोन्स मांग रहे हैं, क्या आप फोन देते हो? अगर आप सब कुछ देंगे तो ये आप जरूर आप उन बच्चों को तैयारी कर रहे हो नरक पर भेजने के लिए। एंड that is what हम देते नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा को जानते हैं इस बच्चे की क्या नीड्स है, इन बच्चे की क्या जरूरी है। एंड द सेम थिंग्स हमें लगता है हम मांगते हैं हमें मिलते नहीं है, बट गॉड विल प्रोवाइड दोस नीड्स which is need in our life। वही चीज प्रभु हमें देते हैं जो हमारे जीवन में क्या है, जरूरी है। वही चीजें हमें प्रभु देंगे जरूरी, the things that is needs in our life, amen। And God will provide all your needs। आप देखिए एक किसान खेतों पर जाते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, जमीन को खोदते हैं, वो बीज लगाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं। वो बीज को बढ़ाते कौन है? वो फार्मर नहीं करते, वो किसान नहीं करते। Who is that? वो प्रभु करते हैं। आज अगर एक व्यक्ति बच्चे जन्म होते हैं, छोटे से होते हैं, 1 दिन की 2 दिन की, आप 2 महीने के बाद देखोगे, आप 5 साल के बाद देखोगे, वो बच्चे बड़े होते हुए वो कौन करते हैं? It's the power of God। ये प्रभु ही कर रहे हैं। And God is leading you, amen। तो God will provide all those needs which will need in your life। और मैं आपको स्क्रिप्चर्स दिखाना चाहता हूँ जिन स्क्रिप्चर्स के द्वारा आप कंफर्म कर सकते हैं God will provide all your needs। इसी पर हम खोलते हैं, साम्स में खोलेंगे, भजन संहिता हम सब खोलते हैं, 107 खोलेंगे, 28 और 29। भजन संहिता 107 28 to 29। और अगर खोलिए तो एक व्यक्ति पढ़ सकते हैं जोर से। भजन संहिता 107 का 28 और 29वां वचन। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। आमेन। प्रभु के वचन कहते हैं यहाँ पर लॉर्ड हेल्प्स। हमारे प्रभु मदद करते हैं। They cried in their trouble and he saved from their distress। He calmed the storms to a whisper and still the waves। प्रभु जब भी हम पुकारते हैं, whenever we are in trouble, हम इजराइलिट्स लोग जानते हैं, इजराइलिट्स लोग जब इजिप्शियंस लोगों ने बांधे हुए थे, जब लोगों उनको पकड़ के एक नौकरी की तरह एक जीवन जीकर मेहनत करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ईंटा उठाने के लिए कह रहे हैं, और जब उन लोगों ने प्रार्थना करने लगा, जब उन लोगों ने बोला प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु हमें बचाओ, मदद करो, तो प्रभु ने उनके प्रार्थना को सुना। और इस तरह से प्रभु ने तैयार किया था मोसेस को, और मोसेस वहां से जाके उन इजराइलिट सारे को निकल कर लेकर उनको प्रॉमिस लैंड पर लेकर गए थे। जो प्रार्थना, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन भजन संहिता में लिखा है, इफ यू सीक मी विद ऑल योर हार्ट, यदि अगर आप पूरे मन से और ध्यान से आप मुझे पुकारते हो तो मुझे पाए जाएंगे। Amen। The word of God says, you will find me। अगर आप ढूंढोगे तो पाए जाएंगे, खटखटाओगे तो खुला जाएंगे, अगर ढूंढोगे तो पाए जाओगे। Amen। बोलो यीशु मसीह की। इसी तरह से आइए हम यहाँ पर इन वचन पे Psalms 107 में लिखा है, हमारे प्रभु वो प्रभु है जो समुद्रों को कमांड करते हैं और समुद्र बातें सुनते हैं। He hears our prayer when we seek for the Lord। इसी तरह से आइए हम साइमन पत्रस के हम पढ़ते हैं, इसको खोलते हैं मैथ्यू चैप्टर 14। हम मैथ्यू चैप्टर 14 खोलते हैं, मत्ती का 14वां अध्याय, एंड जीसस वर्स 22 में हम खोलेंगे। मत्ती 14 का
हम इनमें से स्क्रिप्चर्स बाय स्क्रिप्चर्स हम जाएंगे, लाइन बाय लाइन हम जाते हैं। मत्ती 14 के 22 वचन। ओके, यहाँ पर लिखा है ये दिस इज द पार्ट जहां पर प्रभु के चेला एक पानी के ऊपर चलते हैं और वो डाउट करते हैं और वो समुद्र के अंदर चले जाते हैं, घुस जाते हैं। तो उसी के बारे में हम थोड़े से हम डिटेल्स में जाते हैं। इससे पहले यहाँ पर वो समय है जहाँ पर यीशु मसीह बहुतों को यीशु मसीह मतलब प्रचार करते हैं। He shares about the gospel, वो अपने बारे में प्रचार करते हैं। एंड देन उसके बाद मीटिंग्स खत्म होने के बाद, जिस तरह से हम यहाँ पर संडे कलीसिया के लिए आए, हम प्रभु के वचन बांट रहे हैं, हम प्रभु के वचन सुन रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, और जब खत्म होंगे तो हम सब घर जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पर अगर 22 से पहले आप घर जाके पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलते हैं कि यीशु मसीह प्रचार करने के बाद लोगों को वो घर भेज देते हैं और उनके चेला, उनके डिसाइपल्स को कहते हैं वो आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ और आप लोग जहाज पर चले जाना और दूसरे तरफ मुझे मिलना बोल के वो लोग मतलब वहां से अलग अलग हो जाता है। जो भीड़ प्रभु के वचन सुना वो लोग अलग हो जाते हैं, डिसाइपल्स लोग सारे जहाज पर चले जाएंगे। और इसके बाद यीशु मसीह उसके बाद पहाड़ों पर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। और उस समय यहाँ पर क्या होते हैं हम जानेंगे। वर्स 22, हम 22 से आप लाइन बाय लाइन हम जाएंगे। आप लोग सब देख सकते हैं, जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है तो आप लोग ले भी सकते हैं। यहाँ पर 22 में लिखा है, immediately after this Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross on the other side of the lake while he sent the people home। यहाँ पर जो मैंने बोला, जब मीटिंग्स खत्म हुए उसके बाद यीशु मसीह ने उनके चेलों को बोला जहाज पर चले जाओ और दूसरे साइड पर हम मिलेंगे बोल के यीशु मसीह ने बोल दिया। और वहां से यहाँ पर लिखा है, आफ्टर सेंडिंग देम he went up into the hills by himself to pray, night fell which was there alone। और उसके बाद क्योंकि शाम हो चुकी है और उसके बाद यीशु मसीह पहाड़ों पर चढ़ते हैं प्रार्थना करने के लिए। 22 नंबर 23 नंबर अभी 24 में हम देखते हैं, meanwhile the disciples were in trouble far away from lake, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves। यहाँ पर समुद्र के बारे में लिखा हुआ है। जब वहां से अलग अलग हुआ, वहां से निकल गए, तो यहाँ पर प्रभु के वचन कहते हैं जैसे वो लोग निकला बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चला गए। और इसके बाद थोड़ा दूर पहुंचने के बाद समुद्र थोड़े से बात मानना बंद कर दिया। एग्जैक्टली तूफान आने लगे। प्रभु के वचन ये कहते हैं कि तूफान आने लगे। बोलिए तूफान। तूफान ऐसे हवा आने लगा, बारिश आने लगा, और वहां पर यीशु मसीह उन जहाज पर नहीं थे। यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए प्रार्थना करने। यीशु मसीह ने ऑलरेडी वादा कर दिया कि मैं आऊंगा, मुझे पाए जाएंगे वो दूसरे साइड पर, तब तक आप लोग निकलते रहना। हम ऐसे कभी कभी कहते हैं कि क्या आप जाते रहना, मैं पीछे पीछे आता हूँ, हम ऐसे कहते हैं। सो इन द सेम वे जीसस प्रार्थना करने पहाड़ पर चले गए, और जब गए अभी जब रास्ते पर मतलब समुद्र जहाज पे ही है, जहाज एकदम से मूव करने लगा, एकदम से, क्योंकि तूफान आने लगा, बाहर मतलब तूफान आने लगा। हम यहाँ पर समुद्र की एक्सपीरियंस नहीं करते। अगर आप समुद्र के किनारों पर रहते या आपने देखे, आप शायद आप जान सकते हैं कि पानी की लहर कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं। लास्ट टाइम मुझे अभी भी याद है जब हम पास्टर और हम लोग सब ऋषिकेश गए थे, हम लोग ने वहाँ पर रिवर राफ्टिंग किए थे, हम जहाज पर उठे थे। आप लोग भी जा सकते हैं, आप लोग बच्चे ले जा सकते हैं, आप लोग परिवार जा सकते हैं, आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि पानी की लहर कैसी होते हैं। जहाज पे उल्टा करवा देते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर मुझे लगता है ऐसे ही कुछ थे, बहुत स्ट्रॉन्ग्स आया, बहुत तूफान आने लगा। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह जहाज पर सो रहे थे, वहाँ पर भी बहुत ज्यादा तूफान आने लगा। वो लोग घबराने लगा, वो लोग चिंता करने लगा।
बट जिस तरह से मैं बोल रहा था कि चिंता तभी करते हैं जब हम डिस्कनेक्टेड होते हैं, जब हम प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहते। उन लोगों को चिंता ही नहीं करना था, प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के साथ हूँ, यीशु मेरा हाथ चलाएगा, मैं उसके हाथ पर जुड़ कर रहेंगे। एंड दिस इज व्हाट हमें होना चाहिए था। सो हियर यहाँ पे भी एक तूफान आते हैं, और इसके बाद जिस तरह प्रभु वचन वादा किए थे उसी तरह से यहाँ पर हम देख पाते हैं 25वां वचन पे, ये रात के समय है, दिन के समय नहीं है, दिन के समय नहीं था, ये रात के समय था। और यहाँ पर प्रभु के वचन कहते हैं ये अराउंड 3 बजे के आसपास, जब दुनिया के सारे लोग सो रहे थे, जब दुनिया के लोग सारे लोग, आज के दिन दिल्ली में स्ट्रीट लाइट से आपको रात पे निकलने के लिए आपको टॉर्च लाइट पकड़ने की आपकी जरूरी नहीं है। बट अगर आप गाँव जाओगे तो रात आप नहीं निकल सकते जब तक चांद नहीं आते। और यहाँ पर उस रात की बात कर रहे हैं जो बहुत अंधेरा है। और इस समय पर 25वां वचन 3 बजे के आसपास प्रभु के वचन कहते हैं 3 o'clock in the morning Jesus came toward them। यीशु मसीह उनके पास चलते चलते जहाज के पास आया। कौन आया? यीशु मसीह उन जहाज के पास चलते चलते आया, क्योंकि उसने ऑलरेडी वादा कर रखे थे, राइट? क्योंकि उसने बोल रखे थे कि आप लोग जाते रहो, मैं आ जाऊंगा। एंड द सेम थिंग्स यहाँ पे 3 बजे हो रहा है। एंड इट वाज द होल नाइट एंड Jesus came toward them walking on the water। अभी यीशु मसीह ऐसे नहीं है कि समुद्र के किनारे जमीन पर पैदल चलकर आ रहे हैं। नो, ये एक मिरेकल्स है, ये एक मिरेकल्स है जो हमारे यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आते हैं। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। ये गीत यहीं से लिखा है, ये गीत यहीं से आए, हमारे यीशु मसीह पानी पर चलने वाले यीशु मसीह। और जब आए, अभी यहाँ पर क्या होते हैं देखिए, वर्स 26 में लिखा है when the disciple, verse 26 अगर हम पढ़ेंगे, when the disciples saw him walking on the water they were terrified in their fear, they cried out, it's a ghost। वो लोग बोलने लगा, वो लोग एकदम डरने लगा। जो जहाज पर डिसाइपल्स उनके चेले लोग थे, वो लोग जब दूर से देख रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरा है, सही से नहीं दिखाई पा रहे और दिखाई नहीं पा रहे। अगर दूर से दिखाई देते तो क्लियर हो जाता है कि शायद यीशु मसीह हो, पर थोड़े से क्लियर नजर नहीं आ रहे। और यहाँ पर लिखा है प्रभु के चेले जब उन पर देखे तो वो लोग एकदम से घबराहट होने लगे, वो लोग एकदम से चिंता करने लगे और वो लोग डर गए। बोलिए डर गए, वो लोग एकदम डर गए। 26 वचन में लिखा है और वो लोग रोने लगा। मेरे वचन में ऐसे लिखा है they cried out, वो लोग रोने लगा, it's a ghost, ये तो भूत है, ये तो शैतान है, बोल के वो लोग रोने लगा। एंड उस समय पर जीसस का मन, डरिए मत, मैं हूं। दिस इज द रेस्पॉन्स ऑफ द जीसस। जीसस इस तरह से रेस्पॉन्ड किए थे। शायद आज हम सुन रहे हैं, हमें कुछ नहीं लग रहे हो, बट यदि अगर मैं कहता हूं आपको रात के समय है, बच्चे प्लीज शांत रहेंगे, रात के समय है और हम लोग ही हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे बहुत लोग हैं, कितने लोग हैं? कम से कम 20-30 हो गए, बट उस समय पे इतने लोग भी नहीं थे। और रात के समय मान लो कि कोई आ जाते हैं या फिर उल्टे चलने लग जाते हैं या फिर आसमान मतलब छत पे टेढ़े करके चल रहे हैं, तो हम जरूर घबरेंगे, हम जरूर डर जाएंगे, राइट? हम डरेंगे या नहीं डरेंगे? रात के समय पे आप कभी मतलब यहाँ पर तो भूत से नहीं डरते, लोगों से ज्यादा डरते हैं, और ये बात सच है। भूत से तो इतना नहीं डरते, बट लोगों से जरूर डरते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है शैतान से भी बढ़कर इंसान खतरनाक है ना? सो ये भी एक सच बात है। सो शैतान से भी ज्यादा बढ़कर डर गए, बट ये लोग डर गए क्योंकि बहुत दूर से देख रहे थे, एक भूत की तरह देख रहे थे कि उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं। एक कारण क्यों डरा? क्योंकि उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि पानी पे कोई चलते हो। क्या हमने देखे? हमने तो सुने, कोई हमने देखा है कि सीलिंग पर कोई चढ़ रहे उल्टा होके? हमने भी कभी नहीं देखे। जब आप कभी नहीं देखते हो कोई चीज आप देखोगे तो आप डर जाएंगे, राइट? हम डर जाते हैं।
तो इसी तरह से यहाँ पर प्रभु के वचन कहते हैं उन चेलों लोग भी डर गए। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है 26 में they cried out, वो लोग रोने लगे और वो लोग एकदम घबराहट होने लगे, वो लोग डरने लगे। It's a ghost, ये तो भूत हो सकता है। और इसके बाद जीसस 27 में कमेंट करते हैं, जीसस spoke to them, यीशु मसीह उनसे कहते हैं do not be afraid, डरिए मत। जीसस दूर से कमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं जीसस हूँ, आप लोग जहाज पर बैठे हुए हैं, मूव कर रहे हैं, आप लोग शायद मछली भी पकड़ने की सोच रहे हो, कोई तो अरे यहाँ पे मछली बहुत हो सकते हैं शायद कोई, है ना, और मैं और आप लोग डर गए। एंड आई एम गिविंग यू अ कमांड, डरिए मत, डरिए मत। एंड दिस इज द वॉइस, दिस इज द साउंड ऑफ द लॉर्ड। ये इंसिडेंट एक समुद्र के पास, समुद्र के साथ हुआ था, बट ऐसे ही सिचुएशन हमारे पर्सनल जीवन में भी हो सकता है। हमारे पर्सनल जीवन पे हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं कैसे चलाऊं अपने परिवार को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शायद ये भी आपको डरा सकता है। इस तरह से शैतान आपको डराने की कोशिश कर सकता है, बट हमेशा ये याद रखिए, जब आप प्रभु के साथ जुड़कर रहेंगे तो आपको जरूर ये आवाज आएंगे, डरिए मत, मैं आपके साथ हूं, चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं। This is the songs, ये एक सॉन्ग्स है। एंड एक्चुअली चिंता जो मैंने शुरू में बोला था वो आपके प्रेजेंट माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। आपकी जो अभी इस मोमेंट पे आप खुश हो सकते थे, उस मोमेंट को, आपके सारी चीजों को आपको साइड करवा देते हैं। एक तरह से ये एक बीमारी की तरह है जो आपको कमजोरी कर सकता है। आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, बच्चे प्लीज इनको थोड़ा सा रख दीजिए। तो जब भी आप ये हो जाते हैं, मतलब चिंता हो जाते हैं, आपने एक्सपीरियंस किए होंगे कि आप थोड़े से कमजोर जैसा महसूस, एंड दिस इज व्हाट इट इज। और यहाँ पर हम देख पाते हैं ये लोग डर जाते हैं, ये भूत है, ये है, वो है, एक दूसरे से शायद लड़ाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे ये तो वो है, ये है, शायद एक दूसरे से रेस्टलेस हो चुके हैं। एंड यहाँ पर जीसस कहते हैं, do not be afraid, he say, take courage. Take courage is exactly, मुझे नहीं आ रहा। Take courage, हिम्मत रखो। I am here, मैं यहाँ पर हूँ। And this is what God is saying to you. Amen. और इसके बाद कहते हैं, अभी जीसस ने बोला मैं हूँ, डरिए मत। और पीटर, क्योंकि बहुत दफे अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, जब इनके बाइबल्स के बैकग्राउंड्स पे आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा पता चलेगा साइमन पीटर जो था वो चुप नहीं रहता था, वो ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा जल्दी करने वाले व्यक्ति थे, स्ट्रॉन्ग भी थे, कट्टे भी थे। और यहाँ पर जो होते हैं ना कि कोई कम बोलते हैं, कोई ज्यादा बोलते हैं, कोई ज्यादा करते हैं, कोई ज्यादा नहीं करते हैं, ऐसे। तो यहाँ पर उनके चेलों के बीच में भी साइमन पीटर एक ऐसे थे। अच्छा प्रभु, अगर आप है तो आप मुझे आज्ञा दो कि मुझे इस पानी पर चलकर मैं भी आ सकूं। अगर आप 26-27 में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलते हैं कि पीटर, पतरस, वो परमेश्वर से बात करते हैं, क्योंकि दूर पे ही, आप सामने नहीं है, थोड़ा सा पास नहीं है, थोड़ा दूर पे है। और वो कहते हैं अगर आप परमेश्वर कहते हो तो मुझे आज्ञा दो ताकि मैं भी इस पानी के ऊपर चलकर आ पाऊं। एंड प्रभु के वचन कहते हैं वो और यीशु मसीह उनसे कहते हैं आ जाओ, you will be able to walk। यीशु ने नहीं बोला था कि मत आओ, यीशु ने बोला आओ, you will be able to see the miracles। और जिस तरह यीशु ने बोला उसने सुना और वो जहाज से बाहर पैर लगाया। और इसके बाद ये वैसे समुद्र नहीं है जो किनारे पर जमीन है, नो, ये बीच पर है। एंड वो विश्वास करके, क्या करके? विश्वास करके, क्योंकि प्रभु ने उसे आज्ञा दिया था। क्या दिया था? आज्ञा। क्योंकि यीशु ने उसे बोला था कि आ जाओ, तो उसने सुना था। उसने क्या किया? विश्वास। क्या किया? विश्वास करके उसने पानी पर पैर रखा। और जैसे उसने पैर रखा, सच में वो डूब नहीं रहा। तो उसको तो शायद अलग ही एक्सपीरियंस हो गया। अगर मैं होता तो प्रभु सच में आप मुझे इस पानी के ऊपर चलाता तो मैं तो कोशिश ही करता, आपसे रिक्वेस्ट करता, दिन पे करवाता, मैं तो थोड़ा सा इधर भी देख लेता। आज के
दिन पे होता तो हम बोलते हैं, हम लोग सारे डिसाइपल्स लोग हैं, अगर पानी पे कोई चले तो बोलेंगे अरे सिस्टर प्लीज मेरे वीडियो बना दीजिए, है ना। हम तो ऐसे होते हैं, शायद ये रिकॉर्ड्स के लिए हम रख ले, और क्या पता हम बोलेंगे प्रभु मैं आ रहा हूँ रोको, और सब बोलेंगे मैं भी आ रहा हूँ, और सब सेल्फी ले रहे हैं और हम दिखाएंगे दुनिया देखो हम किस तरह से पानी के ऊपर चल रहे थे। बट इन दोस डेज दिस वर नॉट देयर, बट प्रभु के वचन है एंड इट्स रिकॉर्डेड, और ये सच्चा घटना है। और प्रभु के वचन कहते हैं वो विश्वास से पैर रखा, और पैर रखने के बाद वो यीशु को देखते देखते आगे चलने लगा। एंड दिस इज द मिरेकल्स। इसी तरह से हमारे जीवन में शायद प्रॉब्लम्स हो सकता है, परेशानी हो सकते हैं, बट वचन हमें इस तरह से इनडायरेक्टली ये भी सिखा रहे हैं, प्रभु हमें ये सिखा रहे हैं कि डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। हमेशा पिताजी अपने बच्चे को हमेशा एक कॉन्फिडेंस वाली बात करवाते हैं। अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कभी नहीं कहते हैं, डरिए मत, मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं करवाऊंगा। ये हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक पिताजी के अपने बच्चे के ऊपर रखते हैं। एंड ही इज आवर गॉड, ही विल प्रोवाइड ऑल आवर नीड्स, चाहे कुछ हो या ना हो। मैं हमेशा अपने दोस्तों को, मैं हमेशा यहाँ पे फेलोशिप में हमेशा एक चीज कहता हूँ जो मैं अभी और कहना चाहता हूँ, भले आपके पास कुछ हो या ना हो, भले आपके पास गाड़ी हो या ना हो, भले आपके पास घर हो या ना हो, भले आपके पास आप शायद हॉस्पिटलाइज हो, भले आपके साथ पैर एक शायद नहीं चल रहा हो, बट अगर सच में अगर प्रभु की शांति आपके अंदर रहेंगे, आपको उन चीजों को जरूरी ही नहीं है, आपको जरूरी लगेगा ही नहीं है। और ये एक प्रभु की आशीष है जो बहुतों को नहीं समझ पाते। जब प्रभु में नहीं होते इसलिए लोग देखते हैं, देखो बहुत पैसे है, बहुत घर भी है, बट वो लोग पीछे और पड़े हुए, उन्हें लगता है कि वो सारी चीज लेकर जा सकते हैं। प्रभु के वचन कहते हैं हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ हम जाने वाले हैं। अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के बहुत एक अमीर व्यक्ति मरे थे। कितने अमीर व्यक्ति, क्या उसने कुछ लेकर जा पाए रतन टाटा में? उसने कुछ नहीं ले पाए। वो आए थे ऐसे, वो छोड़ के चले गए। एंड इन द सेम वे प्रभु के वचन यही सिखाते हैं, डू नॉट स्टोर अप योर ट्रेजर्स, आपके धन और संपत्ति इन दुनिया पर इकट्ठा मत करो। ये एक छोटे से समय के लिए हम हमेशा कहते हैं, जो भी आप लोग सुनिए, जो हमारे जीवन है एक छोटी से जीवन है, एक छोटे से जीवन है जो हम यहाँ पर एक मेहमान की तरह आए हैं। जब हम मेहमान, मान लीजिए कि मैं मनीष भैया के घर जाता हूँ मेहमान की तरह, तो क्या मैं वहां पे हमेशा अरे मेरा घर मिल गया, अभी तो मैं यहाँ पे मेरे घर की तरह है, मैं हमेशा यहाँ पे बैठूंगा, अरे दीदी हमेशा मुझे रोटी खिलाएंगे? क्या हम इस तरह से कभी हम मेहमान के घर जाते हैं? हम मेहमान के घर ऐसे सोच के जाते हैं ये मेरे घर नहीं है। हम ऐसे सोचते हैं यहाँ पर मैं ज्यादा लंबे के समय नहीं रह सकता, मैं कुछ ही दिन के लिए आया हूँ और जो करना चाहता हूँ वो भी नहीं कर सकता, मुझे उनकी तरह रहना पड़ेगा, एक मेहमान की तरह रहना पड़ेगा। एक समय ऐसे आ जाएगा जो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये दुनिया आपके लिए मेरे लिए एक मेहमान की तरह ही है। We are all एक मेहमान है दुनिया पे, छोटे समय के लिए आए हैं। हम लंबे समय तक वहां पर जीने वाले हैं जो प्रभु आपके लिए और हमारे लिए घर बनाने हैं। आमीन। और देखिए हम यहाँ पर कीमती चीजें जैसे कि सोना चांदी, हम पीछे पड़ते हैं कि अरे काश मेरा भी ये हो जाए, काश मेरा भी ये सोना जाए। ये जितने होंगे आप कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते, सबसे पहले ये मान लीजिए। और इसलिए मुझे लगता है प्रभु हमारे जो हमें इच्छा है प्रभु इसलिए हमें फुलफिल भी नहीं करते, क्योंकि अगर मुझे कार चाहिए तो मुझे ट्रक चाहिए, जब मुझे ट्रक चाहिए तो मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, जब मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए तो मुझे एरोप्लेन चाहिए, जब मुझे एरोप्लेन चाहिए तो मुझे स्पेशल और दूसरा चीज चाहिए। तो इस तरह से लोगों की इच्छा कभी खत्म नहीं होते, इसलिए प्रभु उन्हीं चीजों को देते हैं जो हमारे जीवन पर जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की जय। And he provide all our needs.
and he provide. और प्रभु के वचन ये भी सिखाते हैं कि do not store up your treasures. रत्न तट में कुछ नहीं ले पाया, जब आप ऊपर जाएंगे तो आप पूछ सकते हैं अगर मिला तो रत्न तट, आप तो दुनिया में इंडिया में बहुत अमीर होकर आपने जिए थे, आपने कुछ लेकर आ पाए? वो बोलेंगे भाई साहब मैंने तो कुछ भी लेकर भी नहीं आ पाए, प्लस हेवन भी नहीं जा पाए। शायद ऐसे भी हो सकता है, या बोले कि हाँ मैंने भी प्रभु के वचन पाए थे और सबसे ज्यादा जो मैंने लेकर आए हैं वो तो प्रभु के वचन लेकर आए हैं। शायद ऐसे ही हो सकते हैं। आमीन। सो ये एक मेहमान की तरह है और यहाँ पर हमें एक छोटे से समय है, इस जीवन को हमें इस्तेमाल करना है किस तरह से हम एक अच्छे पवित्र जीवन जीकर हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं। आमीन। एंड दिस इज व्हाट, हमें चिंता लेने की जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि कल से जॉब बंद, इसका मतलब ये नहीं कि कल से खाना बंद, इसका मतलब ये नहीं कि कल से लहसुन काटना बंद, इसका मतलब ये नहीं कि कल से किचन जाना बंद। ओके, प्रभु आएगा नहीं, आपको मुंह पर खिलाएगा नहीं, आपको मेहनत करने। प्रभु के वचन कभी भी ये नहीं कहता कि मेहनत मत करो। चिड़िया को भले प्रभु ने बोला है दे दो टेक वरी, वो लोग चिंता नहीं करते, बट एक चीज जरूर करते हैं और वो है मेहनत। बोलिए मेहनत। भले चिड़िया खेती ना करे बट वो मेहनत जरूर करते हैं। वो आ करके नहीं बैठते कि मच्छर उसके मुंह पर आ जाते हैं, वो भी जाके ढूंढते हैं। जिस तरह से मैंने बोला दिल्ली में अभी मच्छर बहुत है, हम तो चाहते हैं कि चिड़िया बहुत जल्दी आ जाए और सब मच्छर को खाकर ले जाए। बहुत इरिटेशन करते हैं, डेंगू वेंगू लेके आते हैं, पता नहीं कीड़ा उड़ा कहाँ से आ जाते हैं। और सारी चीजें प्रभु ने बनाया ताकि हमें उन कीड़ों को खाए तो हम थोड़ा सा सुकून से तो जी पाए। और प्रभु ने इस तरीके से ही बनाया, एक दूसरे से आमीन। ताकि सिस्टर ममता सिस्टर के लिए बनाए, सिस्टर के लिए बनाए। जब वो प्रभु आप लोग ने भी शायद प्रभु के वचन कोई व्यक्ति आके ही आपको बताए, राइट? सो इस तरह से प्रभु हमें इन दुनिया को बनाया है एंड ही इज द क्रिएटर। जब वो चिड़िया को देना जानते हैं, जब वो प्रभु फूल को चलाना जानते हैं, दुनिया को चला रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आपको भी प्रभु चलाएंगे? ये तो गारंटी लेने वाली बात है। जब उसको चला रहा है तो उससे भी बढ़कर तो प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, ये एक गारंटी है। क्योंकि प्रभु ने नहीं बोला चिड़िया को कि मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें मेरी तरह बनाया। प्रभु ने चिड़िया को वादा नहीं किया था। प्रभु ने बोला कि आई हैव क्रिएटेड यू, मैंने आप लोगों को मेरी तरह ही बनाया है एंड वी आर द मोस्ट स्पेशल ट्रेजर्स। दुनिया में ऐसे बहुत चीजें जो जानवर है, मछली है, समुद्र है, पेड़ है, आसमान है, बहुत चीजें हैं, बट एक चीज जो सबसे ज्यादा हमें बनाया है और जो सबसे एक उचित पर रखे है वो आपको और हमें रखे। प्रभु ने बोला जाओ और राज करो इस दुनिया पर। क्या आज भैंस हमें राज करता है? हम भैंस की रूल्स मानना होता है? भैंस हमें बोलते हैं उठो बैठो, बैठो उठो, हम बोलते हैं ठीक है भैंस। हम ऐसे करते हैं? नहीं करते ना। हम हो सकते हैं तू जा खेत में काम कर, हम उसे कहते हैं we did and this is what is गॉड ने इन सारे चीजों को बनाया है और गॉड ने हमें पावर भी दी है, अथॉरिटी दी है। मान लीजिए कि कुछ जानवर हमें राज करते पैसा खत्म, फिर तो this will be a problem. So do not worry about what you will eat, what you will drink, what you will wear. For our Father God, He will provide all our need. And हमेशा ये ध्यान रखिए, जब हम उनसे डिस्कनेक्ट होते हैं, we started doubting. And इसके बाद पीटर पानी पर चलने लग जाते हैं और जब पानी पर चल रहे होते हैं वो एकदम से मिरेकल्स, हमें मिरेकल्स होंगे। अगर मैं यहाँ पर बिना सहारे लिए अगर मैं यहाँ पे चलेगी तो मैं भी मिरेकल्स हो जाएंगे। आई एम श्योर आप लोग सब फोन निकालेंगे और वीडियो बनाएंगे मेरी और सारे इंटरनेट में वायरल हो जाएंगे। आज इंडिया पर दिल्ली पर 3:05 पर ऐसे एक व्यक्ति न्यूज में सारे फैल जाएंगे। आप लोग तो कोई आ जाएंगे, मीडिया वाले आ जाएंगे, बाहर आएंगे, अरे यहाँ पर ऐसे हुए थे। ऐसे होंगे या नहीं होंगे? Right, so in the same way, यहाँ पर पीटर्स पानी में चले, he started walking on the water and he was in the miracles at the time. वो चल रहे थे, he was able to. But जब उसने यीशु से डाउट करने लगा, क्या करने लगा? डाउट करने लगा। आइए हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है
Peter, take courage. Then Peter called to him, Lord, if it is you, really take me to come to you walking on the water. Yes, come, Jesus said. So Peter went over the other side of the boat and walked on the water toward Jesus. But when he saw the strong waves, he was terrified and began sinking. Save me, Lord, he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith. Jesus says, why did you doubt me? यहाँ पर लास्ट पर अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पर लिखे आपने डाउट क्यों किया? डाउट का मतलब क्या कहते हैं हिंदी से? शक क्यों किया? This is what it is. शक क्यों किया? That is a doubt. यहाँ पर हम जान पाते हैं पीटर पानी पर चलने लगा और जब उसने तूफान बहुत मतलब लहर बहुत ज्यादा ही मतलब मूव हो रहे हैं, इधर से इधर हो रहे, जब उसको पता चला तो उसने उधर देखा, उसका ध्यान क्या हुआ? भटक गए, भटक रहा था मैं, we were all भटक रहा था एक समय पर, हम लोग सब भटक रहे थे कि क्या करो, कैसे होंगे हमारे फ्यूचर, कैसे होंगे जॉब, कैसे लगेंगे, शादी कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, अरे इसे कैसे बढ़ा रहे, हम सब भटक रहे थे. But Jesus came and stopped all the storm for us. यीशु मसीह ने आके सारे लहरों को खत्म कर दिया. And he will still be doing, और जो भी है वो खत्म कर भेजेंगे. यहाँ पर जब ये पतरस पानी पर चल रहे थे, जब उसने देखा कि उसके दाईं तरफ पानी बहुत ज्यादा लहर रहे, वो डर गए और उसके बाद वो डरने की वजह से प्रभु के वचन कहते हैं वो डूबने लग गए, वो डूबते अंदर चले गए. उसी समय उसने बोला कि प्रभु बचाओ, मुझे बचाओ. Let me quickly share my small testimony. मैं फटाफट से टेस्टिमनी छोटा सा याद आ गया क्योंकि मैं भी पतरस की तरह एक समय पे ऐसे डूब रहे थे, तो मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ. छोटे से समय पे जब मैं छोटे थे तो हम स्कूल से आए थे और आने के बाद मेरे दोस्त लोग घर पे आए, बोलते हैं कि चलो यहाँ पर मतलब वो पॉन्ड को क्या कहते हैं, फिशरी को तालाब थे, तो आइए हम वहाँ पर जाके मतलब पानी खेलने चलते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं. तो मैंने बोला चलो ठीक है. मैं इतने ज़्यादा एक्साइटेड, फटाफट से कपड़ा खोला, कपड़े चेंज किया, साइकिल लिया और भागा. और आधा घंटा जैसे दूर गया और हम लोग 4 लोग थे और वो वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग इतने एक्साइटेड, क्योंकि हम ऐसे नहीं जाते थे, तो पता नहीं उस दिन तो पेरेंट्स को बिना पूछे हम निकल गए इतने एक्साइटेड से. और वहाँ पे 4 लोग में से 2 लोग को आता था स्विम करना, 2 लोग को नहीं आता था, जिसमें से मैं भी एक था, मुझे नहीं आता है. और जब हम वहाँ पे गए तो हम लोग साइड पे खेल रहे थे, साइड पे झाड़ होते, झाड़ को पकड़ते हुए स्विम कर रहे हैं, एकदम मजे आ रहा था, एकदम मजा आ रहा था. और इसके बाद 2 लोग को तो आता है और वो लोग तो क्या कर रहे थे कि एक दूसरे से दूसरे साइड पर जाने की वो लोग कंपटीशंस कर रहे थे. वो लोग बोल रहे थे कि चलो हम दोनों कंपटीशंस करते हैं कि कैसे करके एक दूसरे साइड पर जाते हैं बोल के वो लोग कर रहे थे. और वो लोग गए और दूसरे साइड पहुंचने के बाद बोलते हैं आप दोनों भी आ जाओ, इधर साइड आ जाओ. तो हमने बोला भाई हमें तो नहीं आता. अरे कोई नहीं, चिंता मत लो, आ जाओ. तो ठीक है, तो हम जो साइड पे करते थे वो झाड़ को पकड़ते स्विमिंग करते थे, झाड़ पे पकड़ते बड़े हमें लगता कि स्विमिंग हो रहे मस्त वाला. बट जब उन लोग ने बोला कि भाई वो क्रॉस करते हैं, इधर साइड आ जाओ, और हम लोग देख रहे हैं, टेंशन मत लो, आ जाओ. तो ठीक है, उनको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, और मतलब दूसरे साइड जाना है अभी, और उनके बीच में है, मतलब क्योंकि जो तालाब होते हैं ऐसे होते हैं, जो जमीन होते हैं, इसके बाद नीचे गड्ढा होते हुए फिर ऐसे फिर जमीन होते हैं. तो यहाँ से हमें क्रॉस करके इधर साइड जाना है. तो हमने क्या किया, चलो ठीक है, तो शुरू कर दिया स्विमिंग के लिए. एकदम से डुबकी लगाया, इसके बाद डुबकी चालू कर दिया, एकदम से डुबका और थोड़ा सा मतलब दूर था. तो अभी जो शरीर है वो तो नीचे है, अभी देख नहीं रहा कि किधर जा रहे, तो हम तो बस डुबकी लगा रहे, जाना है जो जाना है जाते रहे. लास्ट पे जो आएगा तो पहुंच जाएंगे. तो जाते रहा, पहुंच तो नहीं रहा. अभी सांस खत्म हो रहे, मुंह पे जितने सांस थे वो तो खत्म हो रहे. तब पता चल रहा है कि प्रभु तो हमें फ्री से इतना सांस भी दे रहे थे. तो सांस खत्म हो रहे थे. जब सांस खत्म हुआ, हाथ चलाते एक समय ऐसे है कि हाथ तो भाग ही गया, कितना कर रहा हूँ पहुंच ही नहीं रहा, और हाथ थक गया. और इसके बाद सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ. और इसके बाद जब आराम करने के लिए मैं डुबकी लगा रहा था, वो रेस कर दिया. इसके बाद तो भाई पैर तो जमीन है ही नहीं
क्योंकि जो किनारे पर खेल रहे थे वो तो जमीन पर था, और जब मैंने रुका वहां पर, वो एकदम से बीच पर था, पता चला कि पैर तो टच ही नहीं हो रहा और मैं तो अंदर ही जा रहा हूँ, और फिर ऊपर आता हूँ बचाओ बताओ, फिर अंदर चले जाता हूँ, फिर ऊपर आता हूँ बचाओ बताओ, फिर अंदर आता हूँ। तब मुझे पता चला कि समुद्र कितना एक डिफिकल्टी थे, और वहां से मैंने कोशिश तो किया, यहाँ से शुरू करता हूँ, शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, शुरू ही नहीं हो पा रहा। तो मतलब ये इतना एक तकलीफ वाला मोमेंट्स थे, और मुझे लगता है कि शायद प्रभु ने ये टेस्टिमनी इसलिए रखा ताकि आज मैं शेयर कर पाऊँ, और ये एक आज मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, ये प्रभु की एक गवाही जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और वो एक ऐसे समय थे जो पैर ही नहीं समझ पा रहे, बट उस समय पर हमने जो डाइव तो किया, मान लो कि 60% हमने क्रॉस कर लिया, 40% ही रह गया था, और वो नहीं रह पा रहा, तो शायद उन लोगों को पता चल गया था, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, उसका तो पता नहीं वो क्या बोल रहे थे, मुझे पता ही नहीं है। और इसके बाद मैं तो बोल रहा था बचाओ, आ ही नहीं रहा, फिर भी बोला बचाओ, फिर भी नहीं आ, बचाओ, फिर भी नहीं आ रहा। लास्ट पे तो बचा, पानी कितने ऑलरेडी ड्रिंक कर लिया था, और यहाँ के तो शायद यहाँ पे तो हमने कभी नहीं देखा, बट वो पानी एकदम से चाय की कलर थे, एकदम से पता नहीं साफ भी नहीं थे। अगर साफ पानी पीते तो कोई नहीं, मैं पी लेता और पी लेता, बट वो पानी भी साफ नहीं था, बट फिर भी पी लिया, नाक से भी पानी आने लग रहा है धीरे धीरे। और इसके बाद बच्चा ऑलरेडी इतने दोस्त लोग कहाँ गए, ये लोग मरवाने के लिए लेके आए हैं। अब तो ये सोचा लेके भी, क्योंकि दोस्त आए नहीं रहे, बट लास्ट पे आया, दोस्त से कहता है यहाँ पे पकड़ते मुझे, ऐसे कर रहे, अरे भाई मारना है क्या, यहाँ पे छोड़, हाथ में पकड़ जल्दी ले जा। और मतलब बोल तो नहीं पा रहे, एक अंदाज से बोल रहा हूँ, भाई क्या कर रहे जल्दी कर। और इसके बाद फिर वो मुझे जो लेके आ रहा है वहां पे, वो मतलब पता चल गया कि मतलब उसके शरीर को मैंने टच किया, पता चल गया कोई तो आया है मुझे बचाने के लिए, कोई तो पहुंच गया। और जब मैं वहां से मतलब ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने 50% 60% पहुंच चुका था, वो उल्टे साइड ले जाने की कोशिश कर रहा है, और उल्टे, अरे मैंने बोला भाई इधर मत ले जाओ, उधर ले जाओ। मतलब मैंने बोला भाई उल्टा साइड मत ले जाओ, वो फिर और लंबे के लिए, क्योंकि मेरा सांस ऑलरेडी इतना पानी पी चुका हूं नहीं। और मैंने बोला, फिर उसने ढका, कैसे कैसे करते हुए ढका, मारते 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 मुझे एक समय ऐसे आया जहां पर पैर जमीन पर गिल्ली मिट्टी पर टच होने लगा। तब मुझे एक महसूस, एक मतलब अंदर से एक स्ट्रेंथ आने लगी। तब तो मैं तो पानी के अंदर प्रार्थना भी करने लगे, प्रभु मैं तो क्या हो गया, खत्म हो गया क्या, अरे आ रहा हूं तो वहां पर ही ले जाना, प्रार्थना भी करने लगे। और इतने तक हो गया, जब वो पानी से ले गया, पता चला पानी तो बहुत ज्यादा पी रखा था, और इतने ज्यादा हो गया मुझे चक्कर ही आया था। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जब हम पानी में डूब गए थे, ऊपर से एक व्यक्ति भैया देख रहे थे और एकदम से डांट रहे थे, पानी खेलना नहीं आता तो क्यों पानी में कूदे, क्यों पानी में गए तुम लोग, इतना डांट रहे थे। तो हाँ, जब खेलना नहीं जानते तो क्यों गए। तो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि कोई तो हमें डांट रहे, इसका मतलब मैं फेंट हो चुका था पानी के अंदर, इतने मतलब पानी पी चुका, डर गए थे। और ये मतलब ऐसे लास्ट में उसने निकल गया, निकलते ही अरे आज तो बच गए, आज से वादा करता हूँ फिर आज से कभी भी पानी में नहीं जाऊंगा, ऐसे वादा कर लिया। फिर कुछ दिनों के बाद तो फिर चला गया। तो हम वादा करते, हम ये करूंगा वो करूंगा, नहीं करूंगा, हम इंसान हमेशा फेल हो जाते हैं, बट हमारे प्रभु कभी फेल नहीं होते। तो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, यहाँ पर पतरस भी इसी तरह से, जब उसने समुद्र को देखा, जब उसने पानी लहरते हुए देखा, तो वो भी पानी के अंदर जाने लग गया, वो भी बोलने लग रहा है प्रभु बचाओ। बट प्रभु ने लास्ट में बोला है, प्रभु के हाथ आ जाते हैं और प्रभु उसे पानी से ऊपर उठाते हैं, और प्रभु उससे कहते हैं कि आपकी विश्वास क्यों इतने कम है, आप क्यों डाउट करते हो, why do you doubt, आपकी फेथ कहाँ गए। Amen? And that is why the beautiful things about Christian's life, जो मसीह के जीवन पता है क्या, एक सुंदर सी चीज जो पास्टर हमेशा कहते हैं, and that is मसीह के जीवन में आप कभी डरोगे नहीं मरने से, क्योंकि मरेंगे तो ऊपर जी उठेंगे। Amen? And this is the beautiful things जो प्रभु हमें एक हौसला देते हैं। अगर प्रभु ना हो तो अरे आप अच्छे जीवन पे भी आप हमेशा डाउट कर रहे हैं,
अच्छे जीवन में आप हमेशा दुखी रहेंगे, दुखी। शैतान हमेशा आपको, शैतान बहुत चालाक है एक्चुअली। शैतान आपको सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं, ये हमारे ध्यान है जो हमें लेके जाता है। बट गॉड हैज ऑलरेडी मेड यू न्यू। गॉड ने आपको राइचियस कर लिया है, गॉड ने आपको समझ दिए है, गॉड आपको चलाएंगे। आमीन। तो यहाँ पर पीटर भी डाउट करते हैं, वो तब तक पानी पे चल रहा था जब तक उसकी आंखें यीशु मसीह पर थे। प्रभु के वचन में लिखा है, जब तक ये पतरस यीशु मसीह को विश्वास करते, यीशु मसीह को विश्वास करके उसे देखकर चल रहे थे, आगे समुद्र थे, आगे प्रॉब्लम थे, आगे पहाड़ थे, आगे तकलीफ थे, वो तकलीफ नहीं देखा। पतरस ने उस तकलीफ को पार करके गया था। जब उसने ध्यान तकलीफ को बदलकर उसने तकलीफ पर देने लगा तो वो डूबने लगा। और इसी तरह से अगर आज हम भी इसी तरह से परेशानी और प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, जब तक हमारे ध्यान हम यीशु पर कनेक्टेड रहेंगे, जब तक ये इलेक्ट्रिक लाइट, ये मतलब मेन इलेक्ट्रिक से कनेक्ट रहेंगे, यहाँ पर रोशनी आते रहेंगे। जब ये लाइट कट जाएंगे तो रोशनी बंद हो जाएंगे। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे जीवन प्रभु पर जुड़े रहेंगे, प्रार्थना पर जुड़े रहेंगे, फास्टिंग्स पर जुड़े रहेंगे, कलीसिया पर जुड़े रहेंगे, जब तक आपके जीवन एक मसीह व्यक्ति के साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी सहायता, आपकी मदद उस प्रभु से आएगा जिस प्रभु ने इन धरती और स्वर्ग को बनाया है। आमीन। सो डू नॉट डाउट। ये जो डाउट है शैतान लेके आते हैं। शैतान बहुत चालू है। शैतान कहते हैं तुम तो नकारात्मक हो, तुम तो अच्छे नहीं हो, तुम तो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हो, तुम तो मतलब अच्छे, आपके परिवार पे अच्छे वाले नहीं है, आपके साथ ज्यादा पैसा नहीं है, आपको जॉब कैसे मिलेंगे। शैतान हमेशा इस तरह से डाउट लेके आएगा। बट ये सारे झूठ है। पता है, यीशु मसीह उन चीजों पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जिनको लगता है कि मेरे पास सामर्थ्य, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जिन लोगों को जिस तरह से दुनिया के लोग पता है किस तरह से देखते हैं, अरे ये परिवार नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट यीशु मसीह उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो टूटे हुए, जिनको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु कहते हैं आप आ जाओ, मैं चलाऊंगा। और जब यीशु मसीह जोड़ने लग जाएंगे, मान लो कि ये टूटा हुआ था, एक मटका था, मटका टूटा हुआ है, और यीशु मसीह जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे? एकदम से अलग तरह से जोड़ेंगे। And God knows how to use you। जो भी आपके जीवन पे टूटे हुए थे, जो गलती हो रखे, वो शैतान बार बार आपको लेकर आएगा कि तुमने ये गलती किया, तुमने वो किया। पर जब आपने यीशु को मान लिया, जब आपने यीशु के साथ जुड़े हुए, वो फर्क नहीं पड़ता। यीशु ने आपको अपना लिया है, आपके लिए एक सुंदर सा घर बना रहे हैं। जो सोना चांदी इस दुनिया के ऊपर आप दिखाने के लिए ऊपर यहाँ पर पहनते हो, घर के ऊपर सजाते हो, जो अच्छे अच्छे जगह पर रहते हैं, वो सोना चांदी प्रभु के वचन कहते हैं वो हमारे पैर के नीचे हमारे रास्ते होंगे स्वर्ग पर। आमीन। तो हमें ये दुनिया पर हमें देखना नहीं है, सिर्फ हमें प्रभु के साथ चलना है। एक अच्छे किसान की तरह। एक किसान क्या करते हैं? बीज लगाने के लिए वो हर सीजन पर काम करने में जाते हैं। वो ये नहीं कहते आज तो बहुत गर्म है, आज नहीं जाऊंगा। जब उनके खेतों पर अलग से झाड़ियां आ जाते हैं, वो उसको निकालने जाते हैं, ताकि अगर उसको निकाले तो वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स आ पाए और वो पेड़ अच्छे से ले पाए। और एक समय ऐसे आ जाते हैं जो वो हर सीजन पर जाते हैं और वो उसको देखभाल करते हैं, और एक ऐसे समय आते हैं जहां पर उन पेड़ों में से फल लिया, एक खेतों में से एक फल लेकर आए और उसको काटने जा रहे हैं। हमारे जीवन भी इसी तरह से हर सीजन है। हम विंटर सीजन है, समर सीजन है। कभी आपको लग सकते हैं आज तो मैं वीक हूँ, ये एक सीजन है आपके लिए। हो सकता है ये समर, हो सकता है ये विंटर हो सकता है। आज तो इतना वचन पढ़ने की मन नहीं कर रहा। ये हर सीजन है। एक किसान कभी नहीं कहते मैं आज नहीं जाऊंगा, he has to go। वो जाते हैं। और उसी तरह चाहे कुछ हो या ना हो, मुझे प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, और हर सीजन पे हमें पुकारना है। शैतान बहुत चालू है। इसमें मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ और खत्म करता हूँ। अगर आपने एक व्हाइट सफेद की कपड़ा शर्ट लिया, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, दीदी हो, सलवार ली, जिस तरह से आप लोग ने पहने हैं उस तरह के लिए, तो आप अच्छे लगते हैं, राइट? आपको बहुत अच्छे लगते हैं कि अरे आज अच्छे कपड़े पहन कर आए हूँ, है ना? तो कुछ खाना खाओ तो आप बहुत ध्यान से खाते हो। अगर दर्द चला गया तो आपको दुखी हो जाएंगे, तो आपको अच्छे लगते हैं। अब एक सफेद कपड़े, एक शर्ट या कपड़े आपने लेकर आपने पहने तो आपको बहुत अच्छा लगता है।
जब मान लो कि आप खाना खा लिया और उसके ऊपर दाल चला गया या उसके ऊपर कुछ दाग चला गया, तो आप उस दाग को देख के बहुत दुखी होंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके कपड़े गंदे हो जाए और वो ऐसी ऑयल लग जाए, ऐसी तेल लग जाए कि वो कभी हटे ना, तो आपको दुखी हो जाएगी, आपको दुखी हो जाएंगे। आप उसको धोएंगे घर लेके जाके और आप पूरा रगड़ेंगे 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 रगड़ेंगे, आप धोने की कोशिश करेंगे और वो दाग वहीं पर है। और नेक्स्ट हफ्ते आप चर्च आते हो, आप कपड़े पहनते हो, आपको उतना मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा, आप उस दाग को देख रहे हो, आपको याद आ रहा है कि लास्ट टाइम मैंने क्यों खाया था, ये दाग लग गया, आप दुखी हो। बट अगर आप उस कपड़े को फेंक देते हो और उसी तरह से एक नया कपड़ा और एक लेके आते हो, तो उस दाग चला गया, वो दाग जा चुका है, वो दाग गया है और आपके पास जो है वो साफ है। और इसी तरह से जब आप आपके जीवन पे यीशु मसीह को आप जोड़ लेते हो सकता है उससे पहले आपके जीवन पे दाग हो सकता है आपके जीवन पर गद्दा हो सकता है आपको लगा कि अरे मेरे जीवन तो ऐसे है। हमेशा ये ध्यान रखिए, आप मेहनत करके आप खुद को साफ नहीं कर सकते। मैंने ये पाप किया तो मैं कुछ अच्छे काम करके मैं इसको क्लीन करूंगा, नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते थे तो यीशु मसीह आने का कुछ फायदा नहीं होता। और ये जो आज हमने हमारे प्रभु कहते हैं कि मतलब अगर आपने कपड़े पहन लिया तो वो पुराना तक चला गया और वो नया तक हुआ। इसी तरह से हो सकता है हमारे जीवन गंदा थे, गलती किए, किसी को ये कर दिया वो कर दिया, पर जब आपने यीशु को पुकार दिया, यीशु उन चीज़ों को याद नहीं करते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग्स जो यीशु कहते हैं। मैं आपको एक वचन में लिखा जेरेमिया 29:11, therefore if anyone is in Christ, यदि कोई व्यक्ति मसीह पर है वो पूरे से पूरे साफ हो गए, वो पूरे से पूरे नया हो गए। हमारे प्रभु हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं है। हमारे पेरेंट्स तो बहुत ताना मारते थे, अरे ये कर दिया तुमने ना, वो कर दिया, तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे, ऐसे बोलते। हमारे प्रभु वैसे वाले नहीं है। He has already forgiven you, आपके पापों को माफ कर दिया है और हमें बस उस पर विश्वास करके रहना है। जब तक हम उसके साथ जुड़कर रहेंगे, चाहे वो तूफान, चाहे वो आंधी, चाहे वो क्यों ना हो, आपके अंदर से एक महसूस, एक अंदर से आवाज आएंगे, प्रभु मेरे लिए तैयार कर रहे हैं, प्रभु मुझे भेजेंगे। मुझे खाने में जब चिड़िया को इतना प्रेम करते हैं तो उससे तो बढ़कर प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। और जब लोग आपको बोले कि ये वो गॉड आपको जानते हैं कि लाइक व्हेन पीपल्स आर रिजेक्टिंग, जब लोगों आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। आमीन। सो ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, He loves you, and वो आज भी चाहते हैं कि अब कब आए। हमारे जीवन में जिस तरह से मैंने बोला था कि मैंने वादा भी किया था पानी नहीं गिला, दोबारा फिर जाके पानी गिला। हम इस तरह से हम बहुत बार उसको नकार देते हैं, हम बहुत बार उसे छोड़ देते हैं। बट हमारे यीशु मसीह पता है कैसे, वो हमेशा वेट कर रहे हैं एक अच्छे पिता की तरह, मेरा बेटा मेरा बेटी कब आएगी। And he is always waiting। हम इस तरह की कहानी हम पढ़ पाते हैं, द प्रोडिगल सन, जब एक बेटा जब अपने संपत्ति लेके बहुत अपने जीवन जी देते हैं और जब उसको लास्ट भी उसके बुद्धि होते हैं, अरे मेरे घर पे तो नौकर लोग भी बहुत अच्छे खाना खा रहे हैं, मुझे भी घर पे जाके नौकर ही पापा को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उनके पापा उनसे रिजेक्ट नहीं करते, उनके पापा कहते हैं अरे इसके लिए अच्छे कपड़े लाओ, इसके लिए रिंग लेके लाओ, इसके लिए अच्छे जानवर काटो, इसके लिए वो करो। इनके मतलब बहुत बड़े एक पार्टी होता है। और इसी तरह से हम सब प्रभु के बेटा और बेटी है और वो आज भी हमें यही वेट कर रहे हैं। अगर आप प्रभु को कहते हैं प्रभु मैं भी लौटना चाहता हूँ, मैं थक चुका हूँ मेरे जीवन में से, एंड इफ यू से गॉड इज देयर, आप पीछे मुड़ के दिखे, जीसस इज वेटिंग फॉर यू, हमेशा आपको वेट कर रहे हैं, एंड ही इज देयर फॉर यू, ही लव्स यू एंड ही टेक केयर ऑफ यू।